जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन जितने सीधे दिखते हैं उतने सीधे होते नहीं हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सीधा समझते हैं हम लोग इसको और हमेशा सीधा सीधा बनाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे देखोगे ना कि इस टाइप के जो कार्बन होते हैं ये इतना सीधे तो हम लोग इसको लिख देते हैं, मगर ये इतने सीधे नहीं है, ये बहुत टेढ़े किस्म के हैं, ठीक है। क्या टाइप के हैं, बहुत टेढ़े किस्म के हैं। तो टेढ़े किस्म के क्यों है उस चीज को आप समझो। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको अगर देखना है आपको, तो आपको सिंपल से इसमें कार्बन के चेन्स को फिर से आपको सीधे में फॉर्म करना है। इसको आप एक बार फिर से इसको सीधा मान लो और सीधा मान करके सीधा मान करके आप इसको इस टाइप से इसमें हाइड्रोजन को फिलअप कर लो। तो ये जब आप हाइड्रोजन इस टाइप से फिलअप कर लोगे तो इसमें देखो नंबर ऑफ सिग्मा काउंटिंग में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब जब हाइड्रोजन रहता है तो वो सिग्मा कहलाता है। तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन है वो सब क्या है, सिग्मा कहलाएंगे। और कार्बन कार्बन के बीच की बात बाद में कर लेंगे, पहले हाइड्रोजन को क्लियर कर लेते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होता है वो सिग्मा कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? देन उसके बाद अब देखो जो सिंगल है दुनिया में वही सिग्मा है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग कौन है, जो सिंगल है। और जहाँ पे डबल कपल हुए ना, समझ जाओ उसका गया। तो यहाँ पे जो सिग्मा मतलब सिंगल, क्या मतलब सिंगल। अब देखो कभी कभी क्या होता है, वो बाइंडिंग ना अपने से भी होता है, अपने मतलब ये फ्रेंडशिप वाला बाइंडिंग। तो फ्रेंडशिप वाला बाइंडिंग यहाँ पे होता है अपने अपने टाइप में, अपने टाइप में। तो अपने टाइप में जैसे देखो इसमें ये सिग्मा बनेगा, ये क्या बनेगा, सिग्मा। बाइंडिंग किसी से भी हो, बाइंडिंग का मतलब जुड़ना। अगर ये दो चीजें जुड़ गई हैं तो इसको बाइंडिंग बोलते हैं, है ना, बॉन्ड। तो यहाँ पे जब ये जुड़े रहते हैं तो हमको देखना रहता है कि ये जुड़े किससे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़े और फिर उसके बाद किससे जुड़ गए, आपस आपस में जुड़ गए, कार्बन कार्बन जुड़ गए। तो यहाँ पे हम सिग्मा की काउंटिंग कर रहे हैं। तो सिग्मा जो होता है, ये जो सिग्मा होते हैं उन्हीं को काउंट करना है आपको। तो कितने सिग्मा, ये फर्स्ट सिग्मा, ये सेकंड सिग्मा, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इस कार्बन के पास, इस बीच वाले कार्बन के पास टोटल सिग्मा 4 सिग्मा। तो यहाँ पे ये जो आपका C1 है, उसके बाद ये C2 है, इसके बाद ये C3 होगा, ये C4 होगा। तो 4 कार्बन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी आपका कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा। इसमें भी आपका 4 सिग्मा और ये भी 4 सिग्मा। तो जितने सिग्मा होते हैं उतने ऑर्बिटल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो देखो S है, P है और ये D है और ये F है, ठीक है। तो इसमें से हमको पता है हाइब्रिडाइजेशन की जब बात करते हैं तो sp-df में से हम उसको डिब्बे बॉक्स को लेते हैं। किसको लेते हैं, बॉक्स को। तो ये आपका sp और ये आपका d। अब इसमें जितने सिग्मा उतने लेते जाना। अगर मान लो 4 सिग्मा है तो आप यहाँ से 4 बॉक्स ले सकते हो। बॉक्स का मतलब, बॉक्स बोले मतलब ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल को क्लियर कर चुके हैं तो इसलिए अभी बॉक्स बोल रहे हैं। तो आपका S जो होता है, S में 1 ऑर्बिटल है और P में 3 ऑर्बिटल है। P में कितने ऑर्बिटल है, 3। तो टोटल सिग्मा कितने, 4। तो यहाँ पे एक S हो गया और कितना ले लिए P को, 3। तो sp क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसमें sp3 है, ध्यान देना sp3 है। इसमें भी 4 है तो sp3 ही होगा ये भी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे, ठीक है, ये एंडिंग पर अगर हम बात करते हैं कि कार्बन तो है बट यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ ये डबल बॉन्डिंग में है, तब ये कौन सा कंडीशन, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे। ये 3 हो गया। अब इसके बाद ये जो 4th नंबर का है इसमें इस टाइप का है। अब देखो इसमें ये हमारा ये 1 2 3 और ये 4th नंबर का है। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट कितना है, 1, क्योंकि 1 2 3 पहले से है, एक 4 कर लिए। इसमें भी आप देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लगेगा। तो ये आपका सिग्मा को काउंट करोगे तो ये आपका सिग्मा हो जाएगा, ये भी आपका सिग्मा और ये भी आपका सिग्मा। इनके बीच में क्या होगा, ये सिग्मा और दूसरा वाला क्या होगा, पाई होगा। तो यहाँ पे ये 3 सिग्मा, कितने सिग्मा, 3। और यहाँ पे कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। समझ में आई बात। तो सिग्मा सिग्मा कितने हो, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा के लिए हम कितने ऑर्बिटल को काउंट करेंगे, 3 को काउंट करेंगे। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 सिग्मा। सिग्मा को ही देखना है, पाई ऑर्बिटल नहीं लेता। पाई यहाँ पे है, ये वाला पाई जरूर बनेगा बट इट इज नॉट काउंटेबल, ठीक है, इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो आपका ये वाला जो है वो पाई है तो इसको काउंट नहीं करते, सिग्मा को काउंट करते हैं। ये तीनों सिग्मा इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अब देखो इसमें हो गया हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हो गया, sp2 हो गया। कौन सा हो गया, ये sp2। तो यहाँ पे आपका sp2 रहेगा 3 सिग्मा। हाउ मेनी सिग्मा, 3 सिग्मा देन sp2। और अगर जैसे देखो एक सिग्मा और कम कर लोगे, अगर मान लो किसी में आपका जैसे 2 सिग्मा है, कितना सिग्मा है,
2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा के लिए क्या बोलोगे आप? जैसे मान लो डबल सिग्मा है 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा किसके लिए होगा? जैसे मान लो कार्बन है ऐसे करके ये, तो यहाँ पे देखो आप इसमें ये सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, ये भी सिग्मा, और बाकी दो क्या हो जाएंगे? तो इस कार्बन में कितना सिग्मा? 2 सिग्मा के लिए हो जाएगा आपका sp। तो इस टाइप से होता है। फिलहाल हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3। ये ना एक कार्बन ना हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के रखे रहता है फुल्ली, जितने हाइड्रोजन है ना सबको अपने पास रखे रहता है, सबका इलेक्ट्रॉन ना अपने पास लेने के चक्कर में रहता है, तो सब शेयर करते हैं, बाकी तो वैसे शेयर करके जुड़े रहते हैं। अब जैसे देखो बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन से कैसे पता चलता है कि ये टेढ़े होते हैं? ठीक है, तो ये टेढ़े लोग कैसे होते हैं? हाइब्रिडाइजेशन से ही पता चलता है। तो क्यों पता चलता है, कैसे पता चलता है? देखिए मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कार्बन की, किसकी बात करते हैं? कार्बन। तो कार्बन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं? कार्बन के ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये आपका डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शनल, एक्स वाई और ये जेड होते हैं। एक एक्स में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? एक्स में। आपका दूसरा वाला कहाँ जाएगा? वाई में, और एक कहाँ जाएगा? जेड में। तो आपका एक एक्स है और आपका एक वाई है और एक जेड है। एक्स वो वाला एक्स नहीं है, ठीक है, उसको याद मत करो। उसके बाद देखो इस वाले एक्स में आ जाओ जो एक्सिस वाला एक्स है। तो अब देखो इसमें मान लो यहाँ पे ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्बिटल की। तो 3 ऑर्बिटल है आपके पास। कितने ऑर्बिटल है? 3। एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। अब यहाँ पे आपको समझना है जो एक्स होता है ना, ठीक है, तो एक्स के पास 2 होते हैं। ठीक है, एक्स के पास क्या होते हैं? 2 क्या? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो क्यों होते हैं उसको भी समझो आप। एक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? ठीक है, वाई और जेड के पास सिंगल सिंगल होता है। तो ऐसा क्यों बोले? तो देखो इस चीज को समझो आप। हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन में क्या होता है? 2s इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे p होता है। यहाँ पे समझ रहे हो आप? ये 2s और ये क्या हो गया? 2p। 2s में नंबर ऑफ कार्बन में अगर कार्बन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 और ये 2p2 होता है। क्या होता है? और इसी को अगर हम यहाँ लिख दे तो देखो इसमें 2s के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के। अब जा ऐसे देखो s के पास डबल है, s के पास क्या है? डबल है। जब वो एक्साइट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? एक्साइट हो जाता है। इसको हीट वगैरह करोगे, गर्म करोगे तो एनर्जी लेकर के वो हायर लेवल में चल देता है, ज्यादा एनर्जी वाले में चल देता है। तो यहाँ पे ये हायर एनर्जी लेवल में यहाँ आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए? आपके 1 पेयर्ड हो गए। क्या हो गए? अनपेयर। मतलब पेयर में पहले था, पहले जोड़ा था, गर्मी मिला, मतलब जैसे इसका पावर बढ़ा, एनर्जी बढ़ा, तो जैसे पावर बढ़ता है फिर भागना चालू करते हैं। समझ गए? जब तक ना पावर कम रहेगा ना, जब तक नॉर्मल है तब तक तो साथ देते हैं। जैसे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है ना, तो अपना इंक्रीज होता है, फिर भागना चालू कर देते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है, इसका एनर्जी बढ़ गया। इसका क्या बढ़ गया? एनर्जी। अब वो उसका साथ छोड़ रहा है, अब अकेला जाऊंगा बोल करके। अब दूसरे से जुड़ना है ना, ठीक है, अपने वाले से यहाँ जुड़ा था, अब दूसरे से जुड़ना है। तो दूसरे से जुड़ना है तो किससे जुड़ना है देखते हैं। अब देखो मान लो इसकी बात अगर हो रही है, अब इसमें आपको समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात हुई थी अभी अभी, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ था? इसमें sp3 हुआ था। हम कार्बन की चेन की बात कर रहे हैं, यहाँ कार्बन की किसकी बात कर रहे हैं? चेन की बात कर रहे हैं। तो सब में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp। एल्केन, ये एल्केन के लिए है। किसके लिए है? एल्केन के लिए। तो ये एल्केन के लिए है, ध्यान देंगे आप लोग। तो एल्केन की अगर बात कर रहे हैं तो सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन के कारण ऑर्बिटल का जो शेप होता है, ऑर्बिटल का क्या होता है? शेप, वो सब सेम हो जाते हैं। जैसे को इसमें समझो बात को, यहाँ पे s जो था वो स्फेरिकल था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। s क्या था? स्फेरिकल था, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो x y z p वाला था, तो p का कहाँ गया? p का देखो, p का x में कितने हैं जी? पहले वाले में आप देखो p के x में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो ये ऐसा था ना पहले, देखो इस टाइप का था। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s की बात हो रही है। और ये आपका 2px है, तो 2px में कितना? ये 2px है। और ये क्या है आपका? 2py है। और ये आपका क्या है? 2pz है। तो 2pz में इलेक्ट्रॉन है क्या? ध्यान दो, 2pz में इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपके x में है और आपके y में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मान लो जब एक्साइट हो जाता है, क्या हो जाता है? एक्साइट होने के बाद ये s के इलेक्ट्रॉन कहाँ चल दिया? इस जेड में चल देगा। ध्यान देना, s के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया मैं, और यहाँ से कहाँ ले गया? जेड में ले गया। तो यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन, इसको निकाल लो। समझ में आई बात? तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। बट होता क्या है
जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी ऑर्बिटल क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जब भी पार्टिसिपेट करते हैं कंट्रीब्यूशन में, क्या कंट्रीब्यूशन में, मतलब एनर्जी शेयरिंग। एक्चुअल में हाइब्रिडेशन है क्या, हाइब्रिडेशन कुछ है नहीं, वैसे ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब समझ रहे हो ना, कल्पना किया, काल्पनिक है, वास्तव में रियल नहीं होता, बट ऐसा माना गया कि जब ये जुड़ने चाहते हैं, जुड़ते हैं तो इनकी एनर्जीज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। किनकी, ऑर्बिटल्स की, किसकी, ऑर्बिटल्स की। तो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है इक्वलाइजेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इक्वलाइजेशन हो जाता है। ये सबको समेशन करके रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब आपस में जोड़ लेते हैं, फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल, सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इक्वल एनर्जी वालों का जो स्ट्रक्चर होगा, उनका जो शेप होगा वो भी सिमिलर होगा, मतलब ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे। अगर इनके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होने से इनके एनर्जी क्या हो जाते हैं, इक्वल, इनके एनर्जी क्या हो जाते हैं, और एनर्जी इक्वल होने से ऑर्बिटल के शेप भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब जब हम ऑर्बिटल्स को लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोले हम, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इसी में लिख देते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद आपके पास 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, एक एस का मिलेगा और पी के कितने, 3 मिलेंगे। इनके नेम को ना हम लोग sp3 बोलेंगे। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल थे, 4 ऑर्बिटल, 1s and p3, 4 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 4 sp3 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 4 sp3, कितना ठो, 4 sp3 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो 4 ठो आपके पास ऑर्बिटल आएंगे sp3। अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखते कैसे हैं, मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं, 4, कितने बन रहे हैं, 4, मतलब 1 sp3 ऑर्बिटल नहीं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहे हैं। देखो इसमें अगर इस टाइप से है, ये पहला ऑर्बिटल, और ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। थोड़ा गोलू मोलू है, थोड़ा देख लेना, ठीक है, ये गोल मटोल है, थोड़ा मोटापा बढ़ गया है जैसे लग रहा है। तो एनर्जी ज्यादा हो गया ना, जिसका एनर्जी ज्यादा हो गया वो थोड़ा सा मोटा हो गया, जिसका कम हो गया वो पतला हो गया, है ना। तो देखो इसमें ये जो ऑर्बिटल बनते हैं तो ये ऑर्बिटल का शेप में भी इसी टाइप का होता है, ठीक है। एक साइड का क्या हो जाता है, छोटा, ये जो इसको लोब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लोब कहा गया है, लोब पाली, हिंदी में पाली बोलते हैं। यहीं पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये वाला जो लोब होता है ये भी आपका पाली है। अब देखो ये थोड़ा सा मोटू पतलू की जोड़ी हो गई, कैसा लग रहा है, ठीक है, छोटा हो गया और एक क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो छोटा बड़ा क्यों होता है उस चीज को भी समझो आप। जब ये जुड़ने वाला रहता है, क्या करने वाला रहता है, जुड़ने वाला रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो जुड़ने के लिए ना ऐसे मुंह मार के सामने आएगा, है ना। तो ऐसे मुंह मार के सामने आएगा, किसके लिए, वो दूसरे वाले के पास ही, दूसरे वाला भी अपना मुंह लेके आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्बिटल का जो दोनों का मुंह ऐसे जुड़ने वाला रहता है तो इलेक्ट्रॉन एक तरफा चल देते हैं, मतलब एक तरफ खिंचाव में आ जाते हैं, खिंचाव में आते हैं ना, तो एक तरफ जाना चाहते हैं। तो इसलिए उसका जो ऑर्बिटल का जो लोब होता है, ऑर्बिटल का क्या होता है, लोब होता है। तो एक साइड का लोब क्या हो जाएगा, छोटा, और दूसरे साइड जिधर इलेक्ट्रॉन दौड़ देंगे, है ना, सभी इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ेंगे, दूसरे साइड दौड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड बनता है वही लोब है ना, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड बनता है वही क्या है, लोब है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला जो ऑर्बिटल है, देखो ये पहला वाला लोब, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, थोड़ा ये ज्यादा एडवांस दिख रहा है, ये दूसरा वाला, और उसके बाद ये तीसरा वाला, ठीक है, समझ में आई बात। और उसके बाद और देखेंगे, एक बार और बनाना है आपको, ये चौथा वाला, ये आपके किससे बने, ये ध्यान दो, एस से बने, पी एस, पी वाई और पी जेड, ये चार्ट है। सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे, सिंगल। इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो बनने वालों का भी नाम हो जाएगा sp3। ध्यान देंगे आप लोग, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाउ मेनी, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो चुके हैं। अब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो इनका अरेंजमेंट एक बात अच्छे ध्यान दो, मैं अभी बोला था कि इनमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, ठीक है, वो दूसरे के पास ऐसे जुड़ रहे हैं, दूसरे के पास जुड़ने के लिए ही वो आगे आ रहे हैं। जब ये जुड़ने के लिए आते हैं तो उससे पहले इनका एनर्जी क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इस शेप में आ जाते हैं। तो देखो पहले का शेप ये एक स्फेरिकल था, गोल था, वो भी ऐसे हो गया। यहाँ पे एक्स वाई और जेड जो था ये डबल डंबल था। कौन सा डंबल था, ये सॉरी ये डंबल है, ये सिंगल डंबल बोलेंगे इसको। तो ये डंबल शेप है।
पी एक्स आपका डंबल शेप है ना, ऐसे डमरू टाइप का, वाई भी ऐसे डंबल शेप है, और जेड भी क्या है, डंबल। लेकिन अब जो हो गया ये इस टाइप के शेप में आ गए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा और सभी आपस में एक ही जगह है, तो ये क्या करते हैं, ये दूर दूर भागते हैं। क्या होते हैं, दूर भागेंगे, एक दूसरे से क्या हटेंगे, दूर। जब सेम सेम में रिपल्सन होता है, जानते हो ना, ठीक है, तो अब अपना अपना मिल जाता है ना जुड़ने के लिए, फिर भागते हैं सब अपने अपने डायरेक्शन में, साथ में नहीं रहते, ठीक है। तो अपने अपने वालों के साथ चले जाते हैं, हर कोई अपने के साथ निकलने की कोशिश में लग जाता है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही होता है कि जब यहाँ पे ऑर्बिटल की बात अगर हो रही है, तो ऑर्बिटल भी जब किसी से जुड़ना चाहते हैं तो फिर चुपचाप निकलना चाहते हैं, समझ जाओ। अगर कहीं चुपचाप निकल रहे हैं ना बिना बताए इधर दूसरे दूसरे डायरेक्शन में, तो समझ जाना कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जा रहे हैं मतलब समझे, मिल रहे हैं। तो देखो इसमें आगे देखते हैं, आपका सबसे फर्स्ट में देखेंगे हम लोग, ये आपका पहला ऑर्बिटल, ठीक है। एक बात ऐसे समझ जाओ, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड क्या बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का डेंस ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंस अगर है वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो दूर दूर हटेंगे, क्या करेंगे, दूर दूर। और ये एक डेफिनिट शेप बना लेते हैं। डेफिनिट ज्योमेट्री मतलब एकदम डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अगर जैसे देखो कोई इधर जा रहा है तो दूसरा वाला उनके अपोजिट जाएगा, उधर जाएगा ही नहीं, उसके अपोजिट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है? 4 ऑर्बिटल। तो 4 ऑर्बिटल अपना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन से स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की बात अगर करोगे तो आप जैसे देखो इसमें ये इस टाइप का आ जाएगा और एक इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस टाइप का हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अब एक ऑर्बिटल और बच गया। अब उस एक ऑर्बिटल की अगर बात करोगे तो आप उसको कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, कितने ऑर्बिटल हो गए, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 4 ऑर्बिटल हो गए। अब ये आपके पास है, ये सी था आपके पास पहला ऑर्बिटल, ये हो गया इधर। और इसमें देखते हैं हम लोग, इधर ऑर्बिटल और इधर ऑर्बिटल, इधर भी ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ऐसे। इनमें हाइड्रोजन जोड़ चुका हूं मैं, ध्यान दो, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया हूं। क्या जोड़ दिया हूं? हाइड्रोजन को हम जोड़ दिए इसमें। अब हाइड्रोजन को जब जोड़ दिया गया तो इसमें भी हाइड्रोजन को आप जोड़ दो, क्योंकि हम तो एल्केन बनाए हैं ना। एल्केन में क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। इनके सिंगल, इनके डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। तो ये अपना दोनों अपना अपना मुंह यहाँ पे जोड़ लिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन आया अपना, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल होता है ना, स्फेरिकल होता है, गोल होता है। हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल होता है और हाइड्रोजन के एस में कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, आपको तो पता होगा। ये हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1s1 होता है ऐसे, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका शेप क्या होता है? एस होता है। कौन सा होता है? एस। पर एस का एस ऑर्बिटल होता है, एस का शेप क्या होता है? तो एस का शेप क्या होता है जी? स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। तो ये जो स्फेरिकल होता है तो गोल वाला जो होता है आकर के जुड़ता है। इसमें आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने तो बने थे? 4। इनका नेमिंग अगर sp3 से बना है तो सबका नेम sp3 होगा, सबको अलग अलग sp3 बोलेंगे। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। और ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं, ये किससे जुड़ गए? हाइड्रोजन से। अब थोड़ा सा देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। आप समझो इस चीज को। अगर जैसे देखो आप लोग एक भी नहीं ना, बारी कंजूसी टाइप से लाई है अपने हिसाब से, जा मोटी वाले को ले, पायल को भेजना चाहिए था। वाला बाहर जो निकलता है वो अलग चीज है, तो समझ गए। अंदर में जब तूफान चलते रहता है ना, वो अलग चीज है। तो देखो इसमें, तो कभी सोचे हो कि कार्बन में 4 जो हाइड्रोजन होते हैं ये ऐसे होते हैं, ऐसे का मतलब ये फ्लैट। तो ये जो हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्चुअल में ग्राफिकल डिजाइन में ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाली दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बाकी ऐसा होता कुछ नहीं है। कार्बन में 4 हाइड्रोजन जो होते हैं, ये देखो इसको, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ओके। तो इसमें भी दिख रहा है ना? हाँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब जैसे देखो उसी को देखो आप लोग, और उसके बाद जैसे देखो ये जो कार्बन होता है, क्या होता है? कार्बन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन को ऐसे अगर प्लेन में रख दें, किसमें रख लें? प्लेन। तो ये जो होते हैं ये प्लेन बनाते हैं, ऐसे प्लेन बनाएंगे। देखो ये ऐसे बनाएंगे, तो अगर हम इनको ऐसे मिला दें, ध्यान देना, ऐसे मिला दें, तो ये जो होता है इसका नाम होता है स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतल। ये कौन सा कहलाता है? वर्ग समतल, प्लेन स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर। कौन सा प्लेनर? स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्क्वायर प्लेनर है। अब हम यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर छाप करके रखे हैं,
और जबकि होता क्या है, कार्बन में जब 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं तो टेट्राहेड्रल होता है, सबको पता है, सम चतुष्फलक हो जाता है टेट्राहेड्रल। ऐसा क्यों होता है, तो उसकी बात को समझो। देखो जब यहाँ पे हम अभी देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड किए हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, और इससे कैसे होता है टेट्राहेड्रल। कौन सा हेड्रल, टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब फेस। कल हम बताए थे टेट्राहेड्रल कैसे होता है। तो जैसे देखो इसमें ये टेट्राहेड्रल है, अब दिमाग लगाना ये है कि इनके डायरेक्शन किधर है ना, इनके डायरेक्शन किधर है। मान लो ये आपका मीथेन है, तो मीथेन के जो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, उनके डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में है। अब अगर आप 2 कार्बन के लिए अगर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो किस टाइप का होगा। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा। हाइड्रोजन क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बन जुड़े हैं, ध्यान देना, इस टाइप का। अब जैसे देखो इसमें यहाँ पे कार्बन, ये हो गया कार्बन, इधर होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी होगा हाइड्रोजन। तो ये 2 टेट्राहेड्रल हैं। अब देखो टेट्राहेड्रल का जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये बात 2 कार्बन ऐसे सीध में हो गए, ये बॉन्डिंग बस उनके ऑर्बिटल सीध में है। तीसरा वाला अगर बात करोगे, फिर से जोड़ोगे, तो या तो आप यहाँ जोड़ोगे, या यहाँ जोड़ोगे, या तो यहाँ जोड़ोगे। सीधी सी बात है, एक बार ये ऑर्बिटल सीध में हो सकते हैं, ऑर्बिटल सीधे जरूर हैं, लेकिन अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, ऑर्बिटल सीध में है, लेकिन अगर बात करें किसकी, स्ट्रक्चर की, तो जैसे देखो ये टेट्राहेड्रल जो इस टाइप का है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक बार ऐसे जुड़े, अब इनके डायरेक्शन क्या हो गए, अलग। जैसे देखो ये जो तीनों डायरेक्शन है तो इस टाइप से है। अब मान लो ये सीधे सीधे नहीं आएगा, कोई इधर से आएगा, या तो कोई इधर से आएगा, या कोई इधर से आएगा। अब इधर उधर से आएंगे तो क्या हो जाएंगे, टेढ़े होंगे, ठीक है, इधर उधर से आएंगे तो क्या होंगे, टेढ़े हो जाएंगे। तो समझ में आई बात। तो ये टेढ़े होंगे, क्यों होंगे, उस चीज को भी समझो आप। तो यहाँ पे जैसे देखो, अगर मान लो एक कार्बन और इसमें जोड़ देते हो, आप 3 कार्बन की बात करते हो, ऐसे 3 कार्बन को लिखते हैं। अब इसमें आप ऐसे सीधे तो रख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ध्यान देना, ये इस टाइप का है, ये तीनों इस टाइप का है, तो इस टाइप का है, तो मतलब इधर 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 तीनों में से किसी में भी जा सकते हो। अब मान लो इधर से जुड़ेगा, ये सीधा था, ये सीधा जुड़ा, अब ऐसे आते, फिर ये क्या हो गया, टेढ़ा हुआ, उसके बाद इधर फिर से टेढ़ा होने के बाद इधर भी निकलेगा 3, तो फिर इसमें आएगा, किसी में भी आएगा तो टेढ़ा होगा। तो सीधी बात है, उसको लिखते जरूर है सीध में, बट वो थोड़े टेढ़े होते हुए जुड़ते हैं एक दूसरे से, ठीक है, एकदम प्लेन एक ही लाइन पर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और अब जैसे यहाँ पे फिर आ जाएगा कोई दूसरा वाला, समझ रहे हो। तो ऐसे ही ये जुड़ते जाएंगे, और मतलब ये हमेशा क्या नहीं रह सकते, सीधे एकदम लाइन में नहीं होंगे। अगर ध्यान देना, इस वाले को हम इसमें भी जोड़ेंगे तो भी थोड़ा टेढ़ा होगा। अगर जैसे देखो इस वाले को इधर जोड़ देंगे इस साइड में, तो भी क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा। तो इस टाइप का जुड़ते जाते हैं। तो ये है आपका देखो sp3 sp3 sp3, ये तीनों कार्बन sp3 वाले हैं। क्लियर है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। और ये जो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं, उसके ऑर्बिटल डायरेक्ट जुड़े हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद और देखते हैं आगे, तो लिखते जरूर है उसको सीधे में, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन को हम और आगे देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वो अरेंजमेंट जो होता है ना, ठीक है, किस टाइप से वो सेटअप रहते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, उस चीज को हमको देखना है आगे। अभी देखो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को तो क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब हमको देखना है इसमें आपका क्लासिफिकेशन कार्बन एटम एंड नॉमेनक्लेचर। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी देखना है। क्या रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है, उसके बारे में हमको देखना है। जैसे मान लीजिए, बहुत ही आसान है, अगर मान लो ये कार्बन आपस में जुड़े हैं, तो ऐसे कोई कार्बन आपस में जब जुड़े होते हैं तो जो भी कार्बन जुड़ा होता है, तो एक कार्बन एक से जुड़ा है ना, तो प्राइमरी है, प्राथमिकता है, फर्स्ट है।
अगर मान लो कोई किसी के साथ एक जने से जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। मतलब सिंपल सा है, ऐसा कार्बन जो और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, कोई भी कार्बन दूसरे एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली होगी, इसमें ये प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा? एक से। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा, तो इसलिए ये हो जाएगा सेकेंडरी। ये आपका होगा प्राइमरी, ये होगा आपका प्राइमरी, ये भी आपका प्राइमरी, क्योंकि ये सभी एक एक कार्बन से जुड़े हैं। ये आपका क्वाटरनरी होगा। क्या होगा? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी 4 डिग्री से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाटरनरी का मतलब होता है कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 4 से जुड़ा है, तो इसलिए इसको क्वाटरनरी बोलते हैं। अगर मान लो 3 से जुड़ा होता तो टर्सरी बोलते। तो यहाँ पे ये 3 से जुड़ा है तो ये टर्सरी होता। 3 से जुड़ा है तो क्या होगा? टर्सरी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस टाइप से ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्लियर हो गया। इसमें आपका ये प्राइमरी, ये भी आपका प्राइमरी, जो 2 बार जुड़ा वो सेकेंडरी हो जाएगा। अगर इसको आप 2 से जोड़ दोगे ना ऐसे, तो यहाँ देखो एक इससे कितने कार्बन जुड़े? 2 कार्बन। इससे 2 कार्बन जुड़े ना, इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा, इसमें सेकेंडरी है। इसमें एक ही जुड़ा है इसलिए प्राइमरी है। इसके साथ 1 2 3 जुड़े हैं इसलिए टर्सरी है। 4 को क्या बोलोगे? क्वाटरनरी बोलोगे। इसको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और ये चतुष्क, हिंदी वाले, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क बोलते हैं इसको। ठीक है, कार्बन के अटैचमेंट के अकॉर्डिंग।